हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग फॉर कंटिन्यूअस डाटा। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। पहला है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज अ वाइडली यूज टेक्निक फॉर प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। इट एज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल। मीन्स लीनियर रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जो प्रिडिक्ट करती है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कैसे प्रिडिक्ट करती है? एज्यूम करती है कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर एंड टारगेट वेरिएबल। इनपुट फीचर्स आप समझ सकते हैं कि गिवन डाटा है और टारगेट वेरिएबल जो हमें टारगेट दिया गया कि निकालने के लिए। इसका एग्जांपल है प्रिडिक्ट हाउस प्राइस। हाउस प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें बोला गया है, फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला गया है कि 50 स्क्वायर फीट का हाउस 1 लाख का है एंड 150 स्क्वायर फीट का 3 लाख का है, तो 100 स्क्वायर फीट का कितने का होगा? इट्स सो ईजी, 100 स्क्वायर फीट का 2 लाख का होगा। तो ऐसे ही अगर हमें प्राइस प्रिडिक्ट करना है और हमें फीचर्स दिए हुए हैं तो हम इजीली लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से रिलेशनशिप एज्यूम करके कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज डिसीजन ट्री। Decision trees are recursively split the data based on features and make prediction it like flowchart. Work well for both simpler and tricky patterns. Means जो डिसीजन ट्री है वो स्प्लिट करता डाटा को बेस्ड ऑन फीचर्स के बेस पे डाटा को स्प्लिट करता है। मतलब जो गिवन फीचर्स होंगे हमारे पास उसके बेस पे डाटा को स्प्लिट किया जाता है इसमें और प्रिडिक्शन दिया जाता है, जैसे फ्लो चार्ट की जैसे इसमें होता है। और ये ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए और सिंपल क्वेश्चंस के लिए दोनों के लिए कंफर्टेबल है। इसके एग्जांपल है पर्सनस इनकम। अगर किसी पर्सन की इनकम हमें जनरेट नहीं करनी है, प्रिडिक्ट करनी है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसके हेल्प से? अगर हमें पता हो कि उसकी एजुकेशन कितनी है या उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं पर्सन की इनकम कितनी होगी। देन थर्ड आता है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन क्या होता है? यूजेस मैनी डिसीजन ट्री टुगेदर एंड एवरेज देयर आंसर। दिस मेक्स इट मोर एक्यूरेट एंड स्टेबल देन जस्ट वन ट्री। इट्स पावरफुल बट स्लोअर एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड। मीन्स ये इसमें बहुत सारे ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है और उनके आंसर का एवरेज निकाला जाता है। इन सारे ट्रीज़ का जो आंसर आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, प्रिडिक्शन रिज़ल्ट, उनको कंबाइन करते हैं, उनका आंसर, उनको एवरेज निकाला जाता है। इसका रिज़ल्ट एक्यूरेट होता है और ये पावरफुल होता है, पर इसकी स्पीड कम होती है, स्लोअर होता है और हार्डर होता है समझने के लिए। इसका एग्जाम्पल है प्रिडिक्टिंग वेदर कंडीशन बाय टेम्परेचर एंड वाइंड स्पीड। वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट किया जाता है इसकी हेल्प से। अगर फीचर्स में इसमें टेम्परेचर ले सकते हैं, वाइंड स्पीड का यूज़ किया जा सकता है कि इनकी हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड दी फोर्थ इज सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। इसे SVR भी कहा जाता है। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन एक्सटेंशन है SVM का, सपोर्ट वेक्टर मशीन का, फॉर रिग्रेशन टास्क। इसका काम होता है इट्स एम टू फाइंड अ हाइपर प्लान दैट बेस्ट फिट द डाटा विद स्पेसिफाइड मार्जिन। SVR का काम होता है, इसका एम होता है कि हाइपर प्लान फाइंड करे जो बेस्ट फिट हो जाए डाटा में और स्पेसिफाइड करे एक एक मार्जिन को। इसके एग्जांपल होते हैं प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइजेस बाय हिस्टोरिकल डाटा। हम स्टॉक प्राइजेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक के प्राइजेस क्या होंगे पुराने डाटा को एज्यूम करके। अगर पुराना डाटा अच्छा होगा तो स्टॉक प्राइजेस इंक्रीज होंगे, अगर पुराना डाटा कुछ गड़बड़ होगी तो स्टॉक प्राइजेस डिक्रीज होंगे। एंड दी फिफ्थ इज के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर को KNN भी बोला जाता है। KNN predict the value of a data point by looking closest point to your data and averages their result. It's simple to use but can be slow with the large data set and needs clean data. Means KNN predict करता है डाटा पॉइंट को या डाटा वैल्यू को। ये नियरेस्ट पॉइंट्स को देखता है, ये उसके नियरेस्ट पॉइंट्स को देखता है और उनको कंबाइन करके उनका एवरेज निकालता है। ये काम होता है KNN का। ये सिंपल होता है यूज़ करने में बट ये स्लो होता है और इसको क्लीन डाटा की ज़रूरत पड़ती है। डाटा सेट होते हैं तो ये और स्लो हो जाता है जितना ज़्यादा डाटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर कई बार में नियरेस्ट पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट होंगे उतना इसको टाइम लगेगा। इसके एग्जाम्पल है एस्टिमेटिंग प्रॉपर्टी वैल्यू बाय नियर बाय प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं उसके नियर प्रॉपर्टीज़ को देख के। ये लास्ट इज ग्रेडियंट बूस्टिंग। Build tree one by one, each trying to fix the error of previous one. It gives very accurate result, especially
फॉर हार्डर प्रॉब्लम्स बट टेक लॉन्गर टाइम टू टेक ट्रेन। ये क्या करता है, इसमें 1 बाय 1 ट्री क्रिएट होते हैं और हर ट्री प्रीवियस वाले का के एरर्स को क्लीन करता है, एरर्स को फिक्स करता है। ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, पर ये भी स्लो होता है क्योंकि जितने एरर्स होंगे, जितने एरर्स आएंगे, उतना इसको टाइम लगेगा और इसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है। इसके एग्जांपल है प्रिडिक्ट लोन रिस्क स्कोर फॉर बैंक्स बेस्ड ऑन कस्टमर फाइनेंशियल हिस्ट्री। मतलब हम लोन रिस्क प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से कस्टमर की फाइनेंशियल हिस्ट्री को देख के। अगर उसकी हिस्ट्री अच्छी होगी तो वो लोन भर पाएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं भर पाएगा। तो ऐसा ही इसमें होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।